हमारे साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। सर, पहले तो आपके नेतृत्व में यहाँ पर बीजेपी सहित पूरे एनडीए को जो है बड़ी जीत मिली। यहाँ पर आप बीजेपी के कैप्टन हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन चुनाव में रहा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मंत्री पद की आपने शपथ ली और बहुत अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, उद्योग विभाग मिला है। तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं सर? क्या बड़े उद्योग धंधे यहाँ आएंगे, निवेश आएंगे, क्या कहेंगे? मैंने अपने जीवन में चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है, और चाहे वो राजस्व मंत्री के रूप में हो, 100 वर्ष बाद सर्वे की शुरुआत हुई और जिस सर्वे को लेकर के काफी बिहार के अंदर हंगामा हुआ और आपने देखा कि हमने 136 पदाधिकारी पर कार्रवाई किया और राजस्व मंत्री के रूप में एक ईमानदार छवि मैंने देने का प्रयास किया। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और जिम्मेवारी में दो बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो एनडीए के सभी घटक दल को जोड़ कर रखना और कार्यकर्ता से लेकर नेता तक संवाद और समन्वय स्थापित करना। 49 दिन प्रवास करके 38 जिला में हमने जनवरी फरवरी माह में 2025 के जनवरी फरवरी माह में ही एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया और एनडीए के कार्यकर्ता से पदाधिकारी तक सभी लोग आपस में संवाद और समन्वय बना के रखे। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और बड़े नेताओं से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक ऊर्जा लेकर के चुनावी मैदान में गया और फिर एक बार एनडीए सरकार बनी। अब एक चुनौती है उद्योग विभाग। बिहार में उद्योग विभाग के बारे में कहा जाता है कि ये एक बीमारू विभाग है, लेकिन ये चुनौती भी दिलीप जायसवाल स्वीकार किया है और निकट भविष्य में सरकार के जो दो प्रमुख वादा है, एक तो कानून का राज, अपराध पर लगाम, और दूसरा है लोगों को, युवाओं को रोजगार। युवाओं को रोजगार, उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका उसमें हो सकती है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और चाहे बड़े से बड़े उद्योग लाने की बात हो। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे चीज हैं इसमें, जिसमें कि हम बिहार में युवाओं के पलायन पर रोक लगा सकते हैं और रोजगार की उत्पत्ति कर सकते हैं। टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में यहाँ निवेश की बड़ी संभावना, बहुत बड़ी संभावना है। टेक्सटाइल और विभिन्न तरह के जो है फूड प्रोसेसिंग, उसकी भी बड़ी संभावना है। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरे दुनिया के अंदर अगर डंके की चोट पर सबसे बड़ा इंडस्ट्री है तो सेमीकंडक्टर चिप्स की इंडस्ट्री है, और उसका भी इंडस्ट्री जहां जल पानी की सुविधा प्राप्त हो वहां लगाया जा सकता है। इसीलिए एक बड़े सोच के साथ और एक बड़े दिल के साथ उद्योग विभाग अपना काम करेगा। हम कोई 3-4 उद्योग ला करके खुश होने वाले नहीं। मैं हर दिन का हिसाब अपने आप से खुद मांगूंगा और कोशिश करूंगा कि इस कानून के राज में यहां पर उद्योग लगे, क्योंकि बिहार की जनता ने यह बता दिया कि आने वाला 15-20 वर्ष तक एनडीए का शासन बिहार में रहेगा। विपक्ष हमेशा घेरता रहता है कि बिहार में 2005 से एनडीए सरकार है, बीच में 2 बार नीतीश जी लालू जी के साथ गए थे, लेकिन लगातार यहाँ एनडीए की सरकार है। आरजेडी का कहना है कि उद्योग धंधे यहाँ लगे नहीं, युवकों को बाहर जाना पड़ता है। तो क्या एक अच्छा मौका है? आप, बहुत अच्छा हुआ एबीपी न्यूज मेरे पास आए हैं। आप एक विपक्ष को सुझाव दीजिएगा कि बिहार के माहौल को कानून के राज में अपना मदद करें। क्यों राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए सत्ता की बेचैनी में बिहार के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं? अभी 5 साल का मैंडेट मिला है, क्या विपक्ष 4 साल सकारात्मक राजनीति कर सकता है? क्या विपक्ष से इस बात को पूछिएगा कि आप हर चीज में विपक्ष क्या विरोध करने के लिए बैठा है क्या? विपक्ष का चाहे कोई भी दल हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि राजद के ऊपर बोल रहा हूं, मेरा यही कहना है कि विपक्ष सरकार जो बनी है अपार जन समर्थन से बनी है, इसको 4 साल, आप 1 साल फिर अपना दुकानदारी शुरू कीजिएगा राजनीतिक, लेकिन 4 साल सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर बिहार के माहौल को ठीक कीजिए और निवेश आने में अपनी मदद रखिए। एक आखिरी सवाल, सरकार आप लोग की आई, उसके पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो नीतीश जी ने वादा भी किया था कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो आपका विभाग उसमें अहम योगदान, देखिए मेरा नाम ही जायसवाल है तो इसमें तो कोई सवाल हो नहीं सकता है, फिर भी आपने सवाल कर दिया। मैंने जवाब पहले ही दिया कि युवकों के रोजगार, स्वरोजगार, ये दोनों में 80% भूमिका उद्योग विभाग की है, 10% भूमिका सरकारी नौकरी की है और 10% भूमिका
जो विभिन्न तरह के योजनाएं परियोजनाएं चलते हैं और उसमें जो स्वरोजगार मिलता है उनकी है। बहुत शुक्रिया। तो ये है बातचीत करते हुए दिलीप जायसवाल, उद्योग विभाग इनको मिला है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।